ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली जिया को देखते हैं जिसे एक लड़का टैटू बना रहा था। जिया को दर्द हो रहा था तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम इतना सा दर्द नहीं सह सकती। जिया कहती कि ऐसा नहीं है, उसे वो टैटू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी जिया की नींद खुल जाती है और वो कहती कि मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है और उस सपने में जो लड़का है वो कौन है। तभी जिया को उसके बॉयफ्रेंड यू लूजेन का कॉल आ जाता है। लूजेन कहता है कि तुम्हें आज मेरे फ्रेंड से मिलने चलना है, वो सभी हमारा वेट कर रहे हैं। जिया कहती कि मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। जिया सावर लेने जा रही थी, उसकी कमर में रियल में भी वो टैटू था जो वो ड्रीम में देखती थी। नेक्स्ट सीन में लूजेन जिया को अपने फ्रेंड्स के पास लाता है और सभी को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वहीं पर हमारा हीरो फोमिन भी था। फोमिन जिया को देखकर पास की बातें याद करने लगता है और वो जिया को कैसे जानता है ये हमें आगे पता चलेगा। लूजेन जिया को फोमिन से मिलाता है, दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं, फिर सभी ड्रिंक करने लगते हैं। फोमिन जिया से पूछता है कि तुमने बालिट सीखा है। जिया कहती कि हाँ 4 साल। फोमिन कहता है कि क्या तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिया फोमिन को ऐड कर लेती है। ये सब लूजेन देख लेता है। जब वो लोग वापस जा रहे थे तब जिया को फोमिन का मैसेज आता है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे अकेले में पहनकर मुझे दिखाना। जिया हैरान हो जाती है। लूजेन कहता है कि क्या हुआ। जिया कहती कि मुझे कुछ काम है। लूजेन कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। जिया ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे जिया फोमिन के मैसेज के बारे में ही सोच रही थी कि क्या मुझे लूजेन को ये बात बतानी चाहिए, लेकिन कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। तभी उनके डायरेक्टर आकर सभी को गोल्डन सर्कल के प्रिंस के बारे में बता दिया और कहती कि सभी मीडिया चैनल्स उनका इंटरव्यू लेने के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, हमें भी ट्राई करना चाहिए। एक लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे स्मॉल मीडिया स्टूडियो को वो इंटरव्यू देंगे, लेकिन मेरे पास उनकी फ़ोटो है। जिया काम से चली जाती है। वो लड़का सभी को फोमिन की फ़ोटो दिखा रहा था। अब इवनिंग में लूजेन जिया को लेने के लिए आता है। वो जिया को फ्लावर्स देकर उनकी 3rd एनिवर्सरी विश करता है। जिया कहती कि सॉरी मुझे तो ये याद ही नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना, यही बहुत है। फिर वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। डिनर करते टाइम जिया लूजेन से पूछती है कि तुम फोमिन को कैसे जानते हो। लूजेन कहता है कि उसके मॉम डैड को जानता था मैं। जब वो फैमिली ज़्यादा रिच हो गई तो हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हुआ। कल पता नहीं वो पार्टी में कैसे आ गया। जिया कहती है कि तो वो कैसा लड़का है। लूजेन कहता है कि वो तुम्हारे साथ हाई स्कूल में था, क्या तुमने उसे नहीं देखा। वो काफ़ी फेमस था स्कूल में। जिया कहती है कि मैंने उसे नहीं देखा। लूजेन कहता है कि फ़ाइट की वजह से उसे स्कूल से निकालने वाले थे, लेकिन उसकी फैमिली ने स्कूल को डोनेशन देकर ऐसा होने से रोक दिया। जिया फोमिन को ब्लॉक कर देती है। लूजेन जिया की फ़ोटोज़ लेने लगता है। नेक्स्ट सीन में फोमिन जिया की फ़ोटो देख रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आती है। फोमिन उसे भगा देता है। फिर वो जिया को मैसेज करता है तो उसे पता चलता है कि जिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर जिया से कहती कि तुम यहाँ इंटर्न हो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। रात में एक डिनर पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। जिया कहती कि किसके साथ। डायरेक्टर कहती है कि उस गोल्डन सर्कल के प्रिंस के साथ, किसी को ये न्यूज़ मत देना। जिया कहती कि ठीक है। अब रात में डायरेक्टर जिया को लेकर आती है। मैनेजर कहता है कि तुम एक इंटर्न को क्यों लाई हो। डायरेक्टर कहती है कि ताकि ये भी कुछ सीख पाए। मैनेजर जिया पर गुस्सा करने लगता है। तभी फोमिन वहाँ पर आता है। जिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। फोमिन जिया के पास बैठ जाता है। मैनेजर जिया को दूर बैठने को कहता है, लेकिन फोमिन जिया को रोक देता है और कहता है कि यहीं बैठो। मैनेजर फोमिन से कहता है कि जब आप फ्री हो तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं। फोमिन कहता है कि ठीक है। सभी टॉस्ट करने के लिए वाइन उठाते हैं, लेकिन फोमिन जिया को रोककर कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं करती ना। सभी हैरान हो जाते हैं। मैनेजर कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, मिस्टर फू जिया को जानते हैं। अब डिनर खत्म होने के बाद मैनेजर जिया से कहते हैं कि मिस्टर फू ड्रंक है, ड्राइव नहीं कर पाएंगे तो तुम उन्हें घर छोड़ देना। सभी वहाँ से चले जाते हैं। फोमिन जिया से कहता है कि तुम मुझसे डरती हो। जिया कहती कि नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड हो, हमें डिस्टेंस में रहना चाहिए। फोमिन जिया के पास आकर कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मजाक में मेरे फ़ोन से तुम्हें मैसेज कर दिया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे देखने से पहले उसने मैसेज डिलीट कर दिया। जिया सोचती है कि मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। वो फोमिन से कहती कि कोई बात नहीं है। अब फोमिन ड्रंक था। जिया उसे घर लेकर आती है। फोमिन जिया के ऊपर गिर जाता है। जिया हैरान हो जाती है। वो जल्दी से फोमिन को साइड करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही फोमिन जाग जाता है क्योंकि वो बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। अब जिया अपने घर जा रही थी, तभी बिल्डिंग में एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। जिया जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। आदमी जिया को अजीब अजीब बातें बोल रहा था कि तुम बाहर लड़कों को सिड्यूस करती हो, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ रहो। जिया को डोर ओपन करने को कहता है। जिया काफ़ी डर जाती है। वो बार बार लूजन को कॉल कर रही थी, लेकिन लूजन कॉल नहीं उठा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजन जिया को पिक करने आता है और कहते हैं कि सॉरी, मैं रात को कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि डैड के साथ कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम था।
जिया रात की बात याद करके कहती कि कोई बात नहीं है। लूजियन कहता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है, कहाँ जाना चाहोगी तुम? वो कहती कि मेरा बर्थडे है। लूजियन कहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम लड़कियाँ चीज़ें भूल सकती हैं, तुम तो अभी से सब भूल रही हो, प्रेग्नेंट होने पर क्या करोगी? जिया साय फील करने लगती हैं। लूजियन कहता है कि आज नहीं तो कल हमारा बेबी होना ही है। फिर वो जिया को कंपनी ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जिया को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें तो पता है हम हाल ही में मिस्टर फू का इंटरव्यू लेने वाले हैं। जिया कहती कि हाँ। मैनेजर कहता है कि ये इंटरव्यू तुम्हें लेना होगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ। जिया कहती है लेकिन मैं तो एडिटिंग डिपार्टमेंट में हूँ। मैनेजर कहता है कि इससे पहले तुमने इंटरव्यू लिया है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, मिस्टर फू तुम्हें जानते भी हैं। जिया कहती कि ठीक है और चली जाती है। मैनेजर ने जिया को इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि फूमिन ने कहा था कि जिया के अलावा वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में जिया फू ग्रुप में आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मेरी अपॉइंटमेंट है मिस्टर फू के साथ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बॉस अभी नहीं आए हैं। जिया बाहर फूमिन का वेट करने लगती है और उसके आते ही उसके पास जाती है। फूमिन उसे अपनी कार में बिठा लेता है। जिया कहती कि इंटरव्यू के लिए मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं, आप इन्हें देख लेना और बता देना आप कब फ्री हो। वो कहता है कि तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिया कहती कि सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने आपको ब्लॉक करके वीचेट से हटा दिया। वो फिर से फूमिन को ऐड करती है। फूमिन कहता है कि कंपनी आने से पहले मुझे मैसेज करना। वो कहती कि ठीक है। अब रात में जब जिया घर जा रही थी तो वह लड़का फिर से जिया को परेशान करने लगता है क्योंकि पिछली बार जिया ने पुलिस को कॉल कर दिया था, तो इस बार वो और भी ज़्यादा गुस्सा था। जिया भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है। वो जिया को मारने वाला था तभी फूमिन वहाँ पर आ जाता है। वो बंदा फूमिन से माफ़ी मांगने लगता है। फूमिन का असिस्टेंट उसे ले जाता है। जिया कहती है कि आप उसके साथ क्या करेंगे? फूमिन कहता है कि मार डालूंगा। जिया तो हैरान हो जाती है। फूमिन कहता है कि मजाक कर रहा हूँ। वो जिया को उसकी लिपस्टिक वापस करता है। जिया सोचती है कि शायद ये कार में गिर गई थी, लेकिन ये इसे वापस करने इतनी दूर क्यों आए। जिया फूमिन को थैंक्स कहती है। अब फूमिन जिया को घर छोड़ने आता है। जिया उसके लिए पानी लेकर आती है। फूमिन मेडिसिन बॉक्स उठाकर जिया को मेडिसिन लगाने लगता है। जिया कहती कि मैं खुद कर लूँगी। वो कहता कि टेंशन मत लो, तुम मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हो। तभी जिया को लुज़ैन का कॉल आ जाता है। वो रूम में जाकर बात करती है। लुज़ैन कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, मैंने होटल बुक किया है, मैं काम खत्म होते ही तुम्हें पिक करने आऊँगा। अब जिया वापस आकर देखती है कि फूमिन चला गया था। जिया अपनी इंजरी को देख रही थी, तभी उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। फूमिन नीचे आता है। एक्चुअल में फूमिन ही जिया को देख रहा था। असिस्टेंट कहता है कि उस आदमी के बहुत से क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, कम से कम 5-6 साल की जेल होगी उसे। फूमिन कहता है कि ये बहुत कम है, कम से कम 20 साल की तो होनी चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि हो जाएगा। नेक्स्ट दिन में जिया और फूमिन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। फूमिन जिया को हॉस्पिटल चलने को बोल रहा था, लेकिन उन्हें स्कूल से लीव नहीं मिली, तो वो दीवार से जंप करके बाहर जा रहे थे। इतने में जिया की नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि ये सब तो रियल में हुआ है, लेकिन मुझे लुज़ैन की जगह फूमिन क्यों दिख रहा है। नेक्स्ट दिन में जिया मैनेजर के पास आती है। मैनेजर कहता है कि मिस्टर फू ने तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट रीड की, तुमने अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं, मैं तुम्हें एडिटोरियल डिपार्टमेंट से प्रेस डिपार्टमेंट में कर दूंगा। जिया उन्हें थैंक्स कहती है। मैनेजर जिया को अपने फ्रेंड के हाउस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी से बस 10 मिनट की दूरी पर है। वो जिया को फ़ोटो भी दिखाते हैं। जिया सोचती है कि लोकेशन के साथ ये हाउस भी अच्छा है, लेकिन इसका रेंट ज़्यादा होगा। मैनेजर कहते हैं कि मेरा फ्रेंड काफ़ी रिच है, वो अब्रॉड चला गया है, उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो उसके घर को क्लीन रखे। जिया कहती है कि मैं हाउस रेंट पर लेना चाहती हूँ। मैनेजर कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा। जिया के जाते ही मैनेजर फूमिन को कॉल करके कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वही सब जिया को बोल दिया है। नेक्स्ट डे लुज़ैन जिया के पास आता है और कहते कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गई हो। वो कहती कि हाँ, ये घर मेरी कंपनी के पास है। लुज़ैन कहता कि ठीक है। वो जिया को प्रपोज करता है और जिया को बर्थडे विश करके कहता है कि तुम मेरी फैमिली बनोगी। जिया मान जाती है तो लुज़ैन उसे रिंग पहना देता है। ये सब फूमिन देख रहा था। वो असिस्टेंट से कुछ करने के लिए कहता है। इधर लुज़ैन जिया से कहता है कि क्या आज की रात हम साथ रह सकते हैं, अगर तुम रेडी हो तो। जिया कहती कि हाँ क्यों नहीं। लुज़ैन खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है। लुज़ैन जिया से कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जिया कहती कि ठीक है, जो देखकर फूमिन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट दिन में फूमिन मीटिंग में सभी पर गुस्सा कर रहा था, तभी उसे जिया का कॉल आता है कि इंटरव्यू के लिए कुछ बात करनी है, आप फ्री हो? वो कहता है कि हाँ और चला जाता है। उसके जाते ही सब सोचते हैं कि आज तो बच गए। फूमिन जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या पूछना है। वो बिजनेस और फाइनेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन करती है। फूमिन उसे सब अच्छे से एक्सप्लेन करता है।
जिया सोचती है कि ये कितने अच्छे से बात करते हैं। क्वेश्चन खत्म होते ही जिया एक बुक दिखती है। उस बुक का राइटर जिया का फेवरेट है। तो फुमिन कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे साथ आज सेमिनार में चल सकती हो, वहाँ तुम इस राइटर से मिल सकती हो। जो सुनकर जिया तो खुश हो जाती है। जिया के जाते ही फुमिन असिस्टेंट से उस राइटर को सेमिनार में इनवाइट करने को कहता है। अब सेमिनार अटेंड करने के बाद जिया फुमिन को थैंक्स कहती है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फुमिन जिया से पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ स्नूकर खेलने चलोगे, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। जिया सोचती है कि फुमिन मुझे सेमिनार में ले गया तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, वो मान जाती है। नेक्स्ट डे जिया स्नूकर हॉल में आती है। तभी एक लड़का आता है जो जिया से बताता है कि मैं फुमिन का बिजनेस पार्टनर हूँ, मेरा नाम वान है। जिया उसे हेलो कहती है। वान जिया से बहुत रिक्वेस्ट करता है स्नूकर खेलने के लिए। जिया सोचती है कि ये फुमिन का फ्रेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वान जिया को गेम सिखाने लगता है। तभी फुमिन आ जाता है। वो वान को जिया के क्लोज देखकर गुस्सा हो जाता है। वो वान को साइड कर देता है। वान फुमिन से कॉपरेशन की बात करने लगता है, लेकिन फुमिन तो गुस्से में प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देता है। वान तो हैरान हो जाता है। फुमिन जिया का हाथ पकड़ के उसे बाहर लाता है और उसे क्लोज करके कहता है कि तुम्हें स्नूकर सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो कहती कि ये क्या कर रहे हैं आप, मेरा बॉयफ्रेंड है। फुमिन कहता है कि तो क्या हुआ। जिया कहती है कि वो मैसेज आपने ही सेंड किया था। फुमिन कुछ नहीं कहता, लेकिन जिया को टच करने लगता है। जिया उसे धक्का देकर चली जाती है। जिसके बाद फुमिन का कजिन ब्रदर जिन फुमिन को वान के बारे में बताता है और कहता है कि तुम अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो। फुमिन उसे गुस्से में देखने लगता है तो जिन जिया को सिस्टर इन लॉ कहने लगता है। फुमिन वान की कंपनी के साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करने को बोल देता है। इधर जिया रोते हुए बाहर आ जाती है। वो लुजेन को कॉल करती है। लुजेन कहता है कि क्या हुआ। जिया कहती है कि तुम अभी मुझे पिक करने आ सकते हो। वो कहते हैं कि लोकेशन सेंड कर दो। जिया वहीं पर बैठ जाती है। नेक्स्ट दिन में लुजेन जिया को घर लाता है और पूछता है कि तुम डर क्यों रही हो। वो कहती कि मुझे रास्ते में एक डॉग मिल गया था। लुजेन कहते कि कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्या खाओगी। वो कहती कि एग नूडल्स। तुम्हें याद है हाई स्कूल में मुझे फीवर आ गया था। स्कूल में डॉक्टर नहीं था, तुम दीवार से जंप करा के मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तब हमने एग नूडल्स खाए थे। लुजेन कहते कि हम एक ही हाई स्कूल में नहीं थे, मैं तो तुमसे हमारे दोनों स्कूल्स की गैदरिंग पार्टी में मिला था। फर्स्ट टाइम तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। जिया सोचती है कि लुजेन को ये बात याद क्यों नहीं है। लुजेन कुक करने चला जाता है। जिया सोफे पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद लुजेन नूडल्स लाता है, लेकिन वो जिया को सोता देखकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। लेकिन लुजेन जिया के पैर देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब जिया की नींद खुलती है तो वो लुजेन की मॉम मिसेस यू का मैसेज देखती है कि वो कल उसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे जिया मिसेस यू से मिलने आती है। मिसेस यू कहती है कि मुझे लुजेन ने बताया कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई और तुम अपने अंकल की फैमिली में रह रही हो। तुम्हारी लाइफ की स्टोरी सुन के किसी को भी तुमसे सिंपैथी हो सकती है। लड़के कभी कभी इस सिंपैथी को प्यार समझ लेते हैं। जिया कहती कि आप क्या कहना चाहती हैं। मिसेस यू कहती है कि मैं तुम्हारी तरह ही बैले डांसर थी, तुम्हारी तरह मेरे पैर भी इंजर्ड और अगली रहा करते थे। लुजेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, शायद उसने अभी तुम्हारे पैर नहीं देखे हैं। जिया कहती है कि बैलेट मेरी हॉबी है, लेकिन मुझे ये कोई बड़ा रीज़न नहीं लगता। लुजेन ऐसा नहीं है। मिसेस यू कहती है कि शायद तुम मेरे बेटे को भी जानती नहीं हो। जिया ये सब सुनकर चली जाती है। रात में जिया अपने पैरों को देख रही थी, तभी उसे लुजेन का कॉल आता है। जिया उससे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन लुजेन कहता है कि मेरी मॉम को हमारी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तुम पसंद आ गई हो, कल उन्होंने तुम्हें पार्टी में इनवाइट किया है। जिया ओके बोल देती है और सोच रही थी कि लुजेन हमेशा मेरे साथ रहा है, उसके मॉम को मनाने में वो मेरी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट डे जिया पार्टी में आती है। मिसेस यू कहती है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। कल वाली ड्रेस बहुत ही चीप थी। सभी उन्हें देखने लगते हैं। मिसेस यू जानबूझकर कहती है कि पुअर लड़कियां पता नहीं इस लड़कों को कैसे फंसा लेती हैं। जिया हैरान हो जाती है। सभी बातें करने लगते हैं कि इस लड़की ने लुजेन को सिड्यूस किया होगा। मिसेस यू जिया को ब्रेसलेट देकर कहती है कि कभी इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट नहीं देखा होगा तुमने। जिया मना कर देती है और कहती कि मैं लुजेन के साथ उसकी प्रॉपर्टी या पैसों की वजह से नहीं हूँ। तभी लुजेन आ जाता है। उसके सामने मिसेस यू अच्छे बनने का नाटक करने लगती हैं कि मैं तो बस जिया को ये ब्रेसलेट देना चाहती थी, लेकिन शायद इसे नहीं चाहिए। जिया हैरान होकर चली जाती है। मिसेस यू लुजेन से कहती है कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। लुजेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जिया से बात कर लूँगा। अब जिया एक जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर फुमिन और लुजेन आते हैं। लुजेन कहता है कि तुम तो पार्टीज में कम आते हो। वो कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाए। लुजेन कहता है कि मॉम जिया को गिफ्ट दे रही थी, पता नहीं किस वजह से उसने मना कर दिया और गुस्सा हो गई। तभी लुजेन को जिया दिख जाती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें गिफ्ट नहीं पसंद तो कोई बात नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक नहीं करती है,
कल भी ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ। लूजेन कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि तुम उन्हें पसंद हो। जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम ने शादी के लिए मना किया तो क्या करोगे। वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें चूज़ करूँगा। जिया खुश हो जाती है। लूजेन कहते हैं कि कल मेरे साथ बोन करेक्शन स्पेशलिस्ट के पास चलोगी। वो बैलेट डांसर्स के पैर बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जो सुनकर जिया गुस्से में कहती कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पैरों में कोई खराबी है। जिया बाहर आती है तभी फूमिन जिया को कार में खींच लेता है। जिया कहती कि क्या कर रहे हो। वो कहता है कि लूजन से ब्रेकअप कर लो। जिया कहती है कि तुम्हें हम दोनों से क्या करना। फूमिन जिया को किस करने लगता है, लेकिन जिया उसे बाइट कर देती है। फूमिन कहता है कि तुम्हें मैं वो सब कुछ दे सकता हूँ जो लूजन दे रहा है, उससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। जिया कहती है कि लूजन तुम्हारी तरह नहीं है। फूमिन कहते कि तभी उसकी मॉम के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड तक नहीं लिया उसने। इधर लूजन जिया को ढूंढ रहा था। फूमिन कहता है कि उसे कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। नेक्स्ट डे जिया की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना रिच है, उसने तुम्हें सबसे फेमस और एक्सपेंसिव ब्रांड का नेकलेस गिफ्ट किया। तभी एक लड़की आती है और कहती कि ये फेक है, लूजन इतना भी रिच नहीं है। फ्रेंड कहती है कि तुम जिया से जेलस हो रही हो ना। वो लड़की कहती है कि इस ब्रांड की चीज़ों में एक कोड होता है, मैं अभी चेक करती हूँ। वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती कि ये तो रियल है। जिया की फ्रेंड कहती कि 6 मिलियन का है। जिया सोचती है कि लूजन ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया। तभी उसे लूजन का कॉल आता है। जिया कहती कि इवनिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में फूमिन अपने ग्रैंडपा के साथ था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर को अच्छे से कंट्रोल किया। फूमिन कहता है कि आप कंपनी की टेंशन मत लो, आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, तुम भी कोई लड़की जल्दी से ढूंढ लो। फूमिन कहता है कि मिल गई है। ग्रैंडपा ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फ्री रहने पर उसे मुझसे मिलाने लेकर आना। इधर जिया लूजन से मिलती है। लूजन उसे माफ़ी मांगता है और उसे गिफ्ट देता है। जिया कहती कि मैं अपने पैरों की सर्जरी नहीं करवाऊंगी, चाहो तो ब्रेकअप कर लो। लूजन कहता है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगा। जिया लूजन को नेकलेस वापस करके कहती है कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती मैं। लूजन कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई एक्सपेंसिव नेकलेस सेंड नहीं किया। जिया हैरान हो जाती है। एक सीन में फूमिन का स्टेप ब्रदर फूलियान उससे मिलने आता है। वो फूमिन को बातें सुनाने लगता है। फूमिन कहता है कि तुम बस फू फैमिली के कुत्ते हो, जैसे हमारी फैमिली ने पाला है। जो सुनकर लियान गुस्सा हो जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड से फूमिन को मारने को कहता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स फूमिन के साइड हो जाते हैं। लियान कहता है कि मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं लेने दूंगा। फूमिन लियान को मारने लगता है। लियान कहता है कि मुझे रिग्रेट है, उस दिन तुम्हें मारने के लिए और लोगों को भेजना चाहिए था। फूमिन कहता है कि उस दिन के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। फूमिन सोचता है क्योंकि उस दिन 2 आदमी उसे मारने आए थे। जिया ने उन्हें देख लिया था और वो पुलिस को लेकर आ गई थी और उसने फूमिन की हेल्प की थी। बॉडीगार्ड्स लियान को मारने लगते हैं। फूमिन को जिया का कॉल आ जाता है। वो कहती कि तुमने ये नेकलेस सेंड किया था ना, तुम्हें पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है। फूमिन कहता है कि तुम्हारी शादी भी हो जाती, फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता। जिया कहती कि क्या चाहते हो तुम। फूमिन कहता है कि 3 दिन मेरे साथ रहो, मेरी फीमेल पार्टनर बन के। जिया कहती कि फिर मुझे परेशान नहीं करोगे। फूमिन कहता है कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डे रिया चुपके फूमिन की कार में बैठ जाती है। फूमिन कहता है कि चोरों की तरह क्यों आ रही हो। वो कहती कि लूजन मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं नहीं चाहती कोई हमें साथ देखे। वो कहता है कि लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, फिर तो मैं लूजन को किडनैप करके तुमसे कुछ भी करा सकता हूँ। वो कहती कि बकवास मत करो, तुमने कहा था तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। फूमिन कहता है कि कितना डरती हो तुम। नेक्स्ट दिन में जिया कार में ही सो गई थी। फूमिन उसे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिया को सोते हुए किस करने लगता है। जिया की नींद खुल जाती है। फूमिन कहता है कि तुम्हें लूजर ने किस करना भी नहीं सिखाया। जिया रोने लगती है और कहती कि तुम एक नंबर के कमीने हो। वो कार से उतर के जाने लगती है। तभी जिया के पैर में मोच आ जाती है। फूमिन जिया को उठा लेता है और हॉस्पिटल चलने को कहता है। वो कहती कि सामने क्लिनिक से मेडिसिन ले आओ। फूमिन जिया को बिठाकर मेडिसिन लेने चला जाता है। इधर जिया के पास वान और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। वान उनको बताने लगता है कि यही वो लड़की है जिसे फूमिन लाइक करता है। जिया उसे इग्नोर करने लगती है। वान का फ्रेंड कहता है कि इससे रिवेंज लेने का अच्छा मौका है। वो लोग जिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी फूमिन आ जाता है और उन सभी को मारकर भगा देता है। वो जिया से कहता है कि डरो मत, फिर वो उसे उठाकर कार में ले जाता है। अब रात में लूजन जिया का वेट कर रहा था। जिया लूजन को देखकर फूमिन के क्लोज आ जाती है और कहती कि जल्दी चलो यहाँ से। लूजन फूमिन को कार में देखकर उसे विंडो ओपन करने को कहता है। फूमिन जिया को छुपाकर विंडो ओपन करता है। लूजन कहता है कि तुम यहाँ, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फूमिन कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी शर्मीली है। लूजन कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। लूजन चला जाता है।
फोमिन आगे कार रोकता है और जिया से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अफेयर कर रही हो। जिया कहती कि बकवास मत करो, 3 दिन होते ही अपने काम से काम रखना। जिया चली जाती है। फोमिन सोचता है कि अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। जिया लुजेन के पास आती है। लुजेन कहता है कि आज लेट हो गई तुम। वो कहती कि हाँ, वैसे तुम यहाँ। वो उसे फोमिन और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हाई स्कूल के बाद अभी वो किसी लड़की से नहीं मिला। जिया कहती है कि मुझे उससे क्या करना, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। लुजेन कहता है कि मुझे शादी की डेट और पास करनी है, क्यों ना तुम्हारे अंकल आंटी से बात कर ले। जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रेडी हूँ। वो कहता है कि तो नेक्स्ट वीक तुम्हारे अंकल आंटी से मिलने चलते हैं। जिया मान जाती है। इधर फोमिन जिन के साथ ड्रिंक कर रहा था। जिन बताता है कि लुजेन और जिया जल्दी शादी कर रहे हैं। फोमिन हैरान हो जाता है। तभी उसे जिया के मैनेजर का कॉल आता है। वो बताता है कि जिया ने किसी और सिटी की ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट डे फोमिन गुस्से में जिया को साइड में ले जाता है। जिया उसे थप्पड़ मार देती है। फोमिन कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम शादी कर रही हो। जिया कहती है कि तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है, 3 दिन के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। फोमिन कहता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं जब तक चाहूँ तुम्हारा पीछा करूँगा। जिया रोने लगती है। फोमिन जिया से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन फिर भी जिया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फोमिन जिया को ग्रैंडपा से मिलाने लाता है। ग्रैंडपा कहते कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिया है ना। फोमिन कहता कि हाँ। जिया कहती कि मैं कब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। वो सभी बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा जिया को फोमिन की मोम का ब्रेसलेट देते हैं। जिया मना करने लगती है, लेकिन फोमिन खुद उसे ब्रेसलेट पहना देता है। लियान जिया से कहता है कि मेरे भाई का एक फ्रेंड है लुजेन, उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारी तरह ही दिखती है। जिया हैरान हो जाती है। फोमिन कहते कि बेवकूफ़, अपने काम से काम रखो, समझे। लियान कहते कि हाँ, मेरा भाई क्यों किसी की गर्लफ्रेंड चुराएगा। जिया सोच रही थी कि ग्रैंडपा को सच नहीं बताते हैं, वरना वो अपसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिन में जिया फोमिन को ब्रेसलेट वापस कर रही थी, लेकिन फोमिन उसे वो ब्रेसलेट रखने को कहता है। फिर वो जिया को बताता है कि आज उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है और वो फोमिन की फैमिली देखना चाहते हैं। जिया कहती कि कोई बात नहीं, अच्छा है, ग्रैंडपा खुश है। जिया चली जाती है। ड्राइवर कहता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लो। फोमिन कहते कि पता है मुझे। एक हफ्ते बाद लुजेन को जिया का कॉल आता है। वो जिया से कहते कि मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की वजह से सडनली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, हम कुछ दिनों बाद तुम्हारे अंकल आंटी से मिलने चलेंगे। जिया मान जाती है। तभी जिया को मिसेस यू का मैसेज आता है कि आज तुम मुझसे मिलने आना। नेक्स्ट सीन में जिया मिसेस यू से मिलती है। मिसेस यू जिया से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगी, बस लुजेन को छोड़ दो। जिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ नहीं हूँ। मिसेस यू कहती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे और हमारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं हो। 3 मिलियन दूंगी मैं। जिया मना कर देती है और कहती कि अगर लुजेन खुद छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। जिया जाने लगती है। मिसेस यू जिया का ब्रेसलेट देखकर कहती है कि तुम फेक ब्रेसलेट ही ले सकती हो, रियल लाइफ में तो देख भी नहीं सकती है। जिया ने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली थी लिजन को सुनाने के लिए। मिसेस यू हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि उसका लिए इंटरव्यू ट्रेंडिंग में है। जिया कहती है क्योंकि मिस्टर फोमिन बहुत फेमस है। तभी उन दोनों को जिया का अकाउंट दिखता है। जिया कहती है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन उसमें जिया की फ़ोटो भी अपलोड थी, वो भी किसी और ने अपलोड की थी। फ्रेंड कहती है कि शायद लुजेन ने बनाया हो, तो मैं उससे पूछना चाहिए। जिया कहती कि हाँ, मुझे ये फ़ोटो याद नहीं है। तभी उनकी कलीग आती है और बताती है कि जिया की एक और न्यूज़ वायरल हुई है। जिस कंपनी में ये पहले जॉब करती थी, वहाँ के बॉस के साथ इसका अफेयर था, इसीलिए बॉस की वाइफ ने इसे कंपनी से निकाल दिया। जिया तो हैरान हो जाती है। तभी उसे फोमिन का कॉल आता है। जिया कहती कि 3 दिन हो चुके हैं। फोमिन कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिया मना कर देती है। फोमिन कहता है कि तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट दिन में जिया फोमिन के घर आती है और फोमिन को इंजर्ड देखकर एम्बुलेंस को कॉल करने वाली थी, लेकिन फोमिन उसे क्लोज कर लेता है। जिया साइड होकर कहती कि ये कैसे हुआ। फोमिन बताता है कि मेरे भाई से फाइट हो गई थी। जिया असिस्टेंट को बुलाने को कहती है, लेकिन फोमिन जिया से मेडिसिन लगाने को कहता है। वो मेडिसिन लगाने लगती है। फोमिन उसे टीज करने लगता है, तो जिया बहुत सारी मेडिसिन उसकी इंजरी में डाल देती है। वो कहता है कि अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। जिया कहती कि बकवास मत करो। फोमिन कहता है कि फीलिंग्स तो तुम्हें भी है, वरना हेल्प करने नहीं आती। वो जिया के क्लोज जाता है और उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट जिया के पुराने बॉस और उसकी वाइफ को लेकर आया था। बॉस जिया से माफ़ी मांगने लगता है और अपनी वाइफ को ब्लेम करता है। वाइफ कहती कि तुमने ही मुझे बताया था कि ये तुम्हें सीड्यूस कर रही थी। बॉस जिया से माफ़ी मांगता है। जिया कहती कि आपको मुझसे पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। बॉस कहता है कि ठीक है। फोमिन असिस्टेंट से उन्हें ले जाने को कहता है। जिया भी चली जाती है। फोमिन कहता है कि कितनी अनग्रेटफुल है ये लड़की। देन जिया लुजेन से मिलती है। लुजेन कहता है कि मुझे नहीं पता था
मॉम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जिया कहती कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। लूजेन कहता है कि र्यूमर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचना, कुछ टाइम में सब भूल जाएंगे ये सब। जिया कहती है कि क्या हम हाई स्कूल में कभी नहीं मिले? लूजेन कहता है कि नहीं, बताया तो था मैंने, क्यों क्या हुआ? वो कहती कि कुछ नहीं। नेक्स्ट डे जिया अपनी फ्रेंड रूही से बात करती है। रूही कहती कि शायद तुम थक जाती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। जिया सोचती है ऐसा लगता है जैसे मैं सब भूल चुकी हूँ। रूही उसे फिर से उस अकाउंट की पोस्ट दिखाने लगती है और कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता ये है कौन? जिया कहती कि नहीं। रूही कहती है कि हो सकता है कि लूजेन ही हो। तभी जिया को फूमिन का कॉल आ जाता है। वो उसे मिलने बुलाता है। जिया फूमिन के पास आती है। फूमिन बताता है कि तुम्हारे लिए र्यूमर्स मिसेस यू ने वायरल की थी, क्या तुम ये बात लूजेन को नहीं बताना चाहती? जिया कहती कि नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। जिया नोटिस करती है कि फूमिन ने उसकी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर की है। फूमिन जिया से बेट लगाने को कहता है कि लूजेन के दिल में तुम्हारी पोजीशन उसकी फैमिली जितनी है या नहीं है। जिया कहती कि ठीक है। फूमिन कहता है कि अगर लूजेन अपनी फैमिली को चूज़ करता है तो तुम हार जाओगे और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। जिया हैरान हो जाती है। फूमिन कहता है कि क्या लूजेन पर भरोसा नहीं है तुम्हें? जिया कहती कि ठीक है, लेकिन फिर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। नेक्स्ट डे लूजेन के डैड का बर्थडे था, तो लूजेन जिया को लेकर अपने घर आता है। दोनों अंदर जाते हैं। जिया मिस्टर यू के लिए उसके अंकल की बनी स्पेशल वाइन लेकर आती है। लूजेन कहता है कि डैड, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए। मिस्टर यू मेड से ये वाइन ग्लास में लेकर आने को कहते हैं। सभी जिया की तारीफ करने लगते हैं कि अभी इसका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है। लूजेन बहुत लकी है कि उसे एक ब्यूटीफुल और टैलेंटेड गर्ल मिली है। मेड के हाथ से वो वाइन गिर जाती है। मिसेस यू कहती कि सब साफ करके फेंक दो, पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है, जो सुनकर जिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंकल ने बहुत ही प्यार से ये वाइन मिस्टर यू के लिए दी थी। लूजेन कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। मिस्टर यू जिया से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी और लूजेन की शादी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें जॉब छोड़नी होगी, अपने हस्बैंड और बेबीज़ की केयर करना। जिया हैरान हो जाती है। मिस्टर यू कहते हैं कि मेरी वाइफ भी बैलेट डांसर थी, मैंने ये सब बंद करा दिया और उसे एक अच्छी हाउसवाइफ बनाया। जिया कहती कि माफ़ करना, लेकिन मेरी जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी इस सोच के साथ मैं नहीं रह पाऊँगी। जिया बाहर आती है। लूजेन कहते हैं कि क्या हुआ? जिया कहती है कि तुम्हारे डैड चाहते कि मैं जॉब छोड़ के तुम्हारी और बेबीज़ की केयर करूँ। लूजेन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारी जॉब थका देने वाली है, तुम घर में रहना। जिया कहती कि क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? लूजेन कहता है कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी तो मत छोड़ो, मैं तो चाहता था कि तुम आराम से रहो, डैड ने भी कुछ गलत नहीं कहा है। जिया कहती कि अभी मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे जिया को उसके आंटी का कॉल आता है। आंटी जिया को बताती है कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी अभी सर्जरी करानी होगी, इसके लिए 50 लाख की ज़रूरत है। जिया हैरान हो जाती है। आंटी कहती कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जिया कहती कि आप परेशान मत हो, मैं पैसे सेंड करती हूँ आपको। जिया फिर लूजेन को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, तो जिया फूमिन को कॉल करके सब बताती है। फूमिन तुरंत जिया को पैसे सेंड कर देता है और उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें अंकल के पास ले चलता हूँ। दैन फूमिन जिया को एचिंग सिटी के हॉस्पिटल में लाता है। जिया अपनी आंटी से मिलती है। आंटी कहती है कि तुमने टाइम पर पैसे सेंड कर दिए, वरना पता नहीं क्या होता। जिया कहती कि आप टेंशन मत लो, अंकल को कुछ नहीं होगा। आंटी कहती कि इतने पैसे कहाँ से आए? जिया कह देती है कि मेरी फ्रेंड ने दिया। आंटी कहती है कि तुम मुझे पैसे वापस कर देना, मैं तुम्हें पैसे धीरे धीरे करके दे दूँगी, हमारी वजह से तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिया कहती है कि मेरे मॉम डैड के बाद आप लोगों ने ही मुझे पाला है, आप ये सब मत सोचो, मैं अपने फ्रेंड को खुद पैसे वापस कर दूँगी। जिया जब वापस आती है, फूमिन पूछता है कि तुम्हारे अंकल ठीक हैं? वो कहती कि हाँ, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, मैं पैसे वापस कर दूँगी। फूमिन को जिन का कॉल आता है। जिन बताता है कि लूजेन किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर हमारे रेस्टोरेंट में आया है। वो फूमिन को वीडियो भी सेंड करता है। फूमिन ये सब कुछ जिया को बताता है। जिया कहती है कि मुझे लूजेन पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। फूमिन कहता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। जिया कहती है कि ये डिसीजन मेरा होगा कि वो मेरे लायक है या नहीं, तुम इंटरफेयर मत करो। अब रात में जिया बहुत अपसेट थी, तभी उसे लूजेन का कॉल आता है। लूजेन कहता है कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाया। जिया कहती कि ब्रेकअप कर लेते हैं। लूजेन कहता है कि मजाक मत करो, क्या तुम मॉम की वजह से ऐसा बोल रही हो? जिया कहती कि नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, और कॉल रखकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे मैनेजर जिया से कहते हैं कि प्रेस डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रही हो और बीजिंग सिटी में रहना बेस्ट है। जिया कहती है कि मुझे यूचेंग सिटी जाना है, मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैनेजर सोचता है कि मिस्टर वू को कैसे समझाऊंगा मैं। मैनेजर उसे ठीक है बोल देता है। जिया बाहर आती है। लूजेन उससे बात करने को कहता है। जिया उसके साथ कैफ़े में आती है। लूजेन कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और मैंने कॉल नहीं उठाया, इसलिए तुम नाराज़ हो ना, मुझे माफ़ कर दो।
जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए र्यूमर फैलाया। तब तुम कहा था जब भी मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते। कल भी तुम किसी लड़की के साथ थे ना। लूजेन कहता है कि मेरी फैमिली ने ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। जिया कहती कि तुम अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड तक नहीं ले सकते, तो मेरा तुम्हारे साथ रहने का क्या फ़ायदा। लूजेन कहते कि ऐसा मत करो। जिया कहती है कि मुझे ये कैपेचिनो कभी पसंद नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में फूमिन जिया से मिलने आता है और कहता है कि तुम बेट हार चुकी हो। जिया कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फूमिन कहता है कि ताकि तब तक तुम सिटी से भाग जाओ। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। फूमिन कहता है कि बिना पनिशमेंट के तुम्हें लेशन नहीं मिलेगा। वो जिया को कार में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जिया उसे मना करने लगती है। फूमिन कहता है कि ये टैटू मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और उसे किस करने लगता है। जिया उसे साइड करने की कोशिश करती है। फूमिन कहता है कि नर्वस क्यों हो रही हो, क्या लूजर ने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। जिया कहती है कि वो तुम जैसा बेकार नहीं है। फूमिन उसे हक करके कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कुछ दिन बाद जिया अपने अंकल आंटी के पास आती है। आंटी कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वो खुद हमें बीजिंग सिटी लाया है और तुम्हारे अंकल को इतने अच्छे हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड दिलाया है। तभी फूमिन आता है। अंकल फूमिन को अंदर बुलाते हैं। फूमिन कहता है कि आप लोग कोई टेंशन मत लेना, हम सब फैमिली हैं। अंकल पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। फूमिन कहता है कि एक छोटा सा बिजनेस है। जिया हैरान हो जाती है। अंकल कहते हैं कि तुम दोनों एंगेजमेंट कब करोगे। आंटी पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है। फोमिन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को तो जिया बहुत पसंद है, बचपन में ही मेरी मॉम की डेथ हो गई, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली, उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने ग्रैंडपा के ही साथ रहता हूँ। अंकल आंटी कहते हैं कि हम तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिया बाहर आकर कहती है कि तुम अंकल आंटी को क्यों लाए यहाँ पर। फोमिन कहता है कि अब वो मेरे भी अंकल आंटी हैं, उन्हें हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिया के फोrehead पर किस करता है। जिया कहती कि मुझे कुछ काम है और चली जाती है। जिया कहीं जा रही थी तभी उसे जिन की सिस्टर जेनी मिल जाती है। जेनी जिया से कहती है कि भाभी आप यहाँ। जिया कहती कि तुम ठीक हो। जेनी उसे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में ले जाती है। जेनी मेल मॉडल्स को बुलाती है। एक मॉडल जिया को ड्रिंक करने को कहता है। जिया कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती। वो मॉडल कहता है कि तो फ्रूट वाइन पी लो, इसमें अल्कोहल नहीं होता। जिया वाइन पी लेती है लेकिन उसे अजीब लगने लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का जिया को रोकने की कोशिश करता है तभी फूमिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जेनी उससे माफ़ी मांगती है। जिन कहता है कि तुम इसे ले जाओ, मैं इस मॉडल को देखता हूँ। फूमिन जिया को ले जाता है। फूमिन जिया को घर लाता है। जिया फूमिन को जाने नहीं दे रही थी। फूमिन उसके क्लोज चला जाता है और उसे किस करके कहता है कि तुम पहले रेस्ट करो। जिया फूमिन के फेस को टच करती है लेकिन तभी उसकी नींद लग जाती है। नेक्स्ट डे जिया रूम से बाहर आती है। फूमिन उसे देखकर कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है मैंने। जिया फूमिन को गर्ल्स का एप्रन पहने देखकर शॉक्ड हो जाती है। फूमिन कहता है कि मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करता, ये मेरी मेड का है। फिर वो जिया को स्लीपर्स देता है और ब्रेकफास्ट करने को कहता है। उसी दिन फूमिन और जिया अंकल आंटी को यूचिंग सिटी छोड़ने आते हैं। अंकल फूमिन को थैंक्स कहते हैं। फूमिन कहते हैं कि हम तो फैमिली हैं। अंकल कहते हैं कि तुम लोग डिनर करके जाना। जिया कहती है कि फूमिन को काम होगा। फूमिन कहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मैं अंकल को मना नहीं करूँगा। घर आके आंटी कहती है कि इतने टाइम से घर पर नहीं थे तो कोई वेजिटेबल नहीं है। जिया कहती कि मैं सुपरमार्केट चली जाती हूँ, तब तक आप नूडल्स बना लो। जिया अकेले जा रही थी तभी फूमिन आ जाता है। जिया अप्रैल वाली बात याद करके हंसने लगती है। दोनों सुपरमार्केट आते हैं। फूमिन सामान लेने चला जाता है। जिया बाहर उसका वेट कर रही थी तभी लूजन वहाँ पर आता है। वो एचिंग सिटी किसी प्रोजेक्ट के लिए आया था। जिया उसे देखकर जाने लगती है। लूजन कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, और चला जाता है। फूमिन जिया को घर चलने को कहता है। घर आकर फूमिन किचन में आंटी की हेल्प करता है। आंटी बताती है जिया को ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है। फूमिन कहता है कि मैं हूँ ना, मैं उसके लिए कुकिंग करूँगा। आंटी कहती है कि जिया बहुत लकी है। अब रात में फूमिन जिया को घर छोड़ने आता है। लूजन उन दोनों को देख लेता है। वो जिया से बात करने आया था। घर आते ही फूमिन जिया को किस करने लगता है। लूजन ये देखकर हैरान हो जाता है। फूमिन लूजन को देखकर डोर लॉक कर देता है और जिया को सोफे पर लाता है। जिया फूमिन को उसके पैर टच करने से मना करती है और कहती कि ये बहुत अगली है। फूमिन जिया के पैर पर किस करके कहता है कि ये बिल्कुल भी अगली नहीं है और उसे किस करने लगता है। देन फूमिन असिस्टेंट के साथ अपने डैड मिस्टर फू से मिलता है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने पास्ट में बहुत गलत काम किए हैं। लियान और उसकी मॉम की बातों में आकर मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत परेशान किया है। फूमिन कहते हैं कि अच्छा है, आपको गलती का एहसास है, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। मिस्टर फू चले जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर फू ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी और शेयर्स लियान को देने को कहा है। फूमिन कहता है कि मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी ऐसे ही किसी कुत्ते को नहीं मिल सकती है।
नेक्स्ट लूजन फूमिन के पास आता है और उसे मारने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने ये सब प्लान किया ताकि जिया मुझसे ब्रेकअप कर ले। फूमिन कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। लूजन कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह ट्रीट करता था और तुमने ये सब किया, जिया को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ देगी। फूमिन लूजन को मारने लगता है और कहते हैं कि तुम कभी उसे खुश नहीं रख पाए, तुम्हें खुद पता है कि जिया ने ब्रेकअप क्यों किया तुमसे। लूजन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। फूमिन कहता है कि ये मेरी अपनी चॉइस है, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद फूमिन जिया के घर आता है। जिया कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि लूजन ने ब्लेम किया कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया है। फूमिन जिया के क्लोज आके कहता है कि अब उसके बारे में मत सोचो। जिया कहती है कि मैं डिनर लगाती हूँ। फूमिन कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है और जिया को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे रूही जिया से पूछती है कि तुम कब लूजन से एंगेजमेंट करोगी। जिया बता देती कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। रूही कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिलेगा। जिया को लूजन का कॉल आता है कि मुझे कुछ बात करनी है। देन जिया लूजन से मिलने कैफ़े आती है। लूजन इस बार जिया की पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर करता है। जिया पूछती है क्या हुआ। लूजन कहता है कि मेरे तुम्हारे पास ना रहने पर फूमिन ने तुम्हें फोर्स किया है क्या उसके साथ रहने के लिए। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। लूजन कहता है कि तुम उसे जानती हो, वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। जिया कहती है कि कम से कम वो मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ रहता है। लूजन उसे माफ़ी मांग के कहते हैं कि तुम उसे लाइक करती हो। जिया कुछ नहीं कहती है। लूजन कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जैसे चाहो रहो, बस खुद का ध्यान रखना। जिया कहती कि थैंक्स, तुम मेरी टेंशन मत लो और चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जिया घर आती है। वो फूमिन को गिफ्ट देकर बताती है कि मैं रूही के साथ शॉपिंग पर गई थी। फूमिन उसे थैंक्स कहता है। जिया बताती है कि वो ग्रैंडपा के लिए भी गिफ्ट लाई है। फूमिन कहता है कि उनके लिए बेस्ट गिफ्ट तो उनके ग्रैंड चाइल्ड होंगे। जिया साय फील करने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस हम मीटिंग में हैं। जिया हैरान हो जाती है क्योंकि फूमिन ऑनलाइन मीटिंग में था, वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट एक आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि अच्छा हुआ मिस्टर फू ने एविडेंस ढूंढ लिया। वो लियान की मॉम को अरेस्ट करके ले जाता है। लियान गुस्से में बाहर आता है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारी मॉम ने इलीगल तरीके से पैसे सेव किए हैं, साथ ही फू फैमिली की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी। अच्छा होगा तुम शेयर्स, फू फैमिली की प्रॉपर्टी सब कुछ वापस कर दो। लियान शेयर और प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर पर साइन कर देता है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। लियान कहते कि उस वुमेन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे रिवेंज लेकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में जेनी जिया को बालिट परफॉर्मेंस दिखाने लाती है। वो दोनों देखती है कि वहाँ की डांस टीचर एक लड़की पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो लड़की टीचर से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। टीचर कहती है कि फैमिली रीजन की वजह से मैंने बालिट छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम लोगों को परफेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़की गुस्सा होकर चली जाती है। जिया टीचर से मिलने आती है क्योंकि यही जिया की बालिट टीचर थी। टीचर जिया से कहती है कि तुम्हारा वायरल इंटरव्यू देख के बहुत खुशी हुई मुझे। वो लोग बातें करने लगती हैं। टीचर कहती है कि आज उस लड़की की परफॉर्मेंस थी, अब वो चली गई है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसकी जगह परफॉर्मेंस करके। जिया कहती कि क्या मैं कर पाऊँगी। टीचर कहती है कि तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी हो, मुझे तुम पर भरोसा है। जिया मान जाती है। टीचर थोड़ी देर जिया को प्रैक्टिस कराती है। जेनी उसकी वीडियो बनाकर फूमिन को सेंड कर देती है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद जिया परफॉर्मेंस देने वाली थी। वो सोच रही थी कि थोड़े ही टाइम में मुझे फूमिन की आदत हो गई है, काश वो यहाँ होता तो मुझे अच्छा लगता। जिया स्टेज पर आकर डांस करती है, तभी फूमिन आ जाता है। उसे देखकर जिया खुश हो जाती है। परफॉर्मेंस होने के बाद टीचर स्टेज पर जाकर जिया की तारीफ करती है और सभी को बताती है कि जिया मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। देन फूमिन जिया के पास आता है और उसे किस करने लगता है। टीचर और जेनी जिया को ढूंढने लगती है। जिया फूमिन को साइड करके बाहर आती है। टीचर कहती है कि सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम भी चलो। जिया कहती कि मैं चेंज करके आती हूँ। उनके जाते ही फूमिन फिर से उसे किस करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे सामने डांस करोगी कभी। जिया उसे किस करके हाँ कहती है। फूमिन जिया को क्लोज करता है, वो दोनों गिर जाते हैं। फूमिन कहता है कि फ्यूचर में तुम जो करना चाहो करो, मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जो सुनकर जिया फूमिन को किस करने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद जिया फूमिन को कॉल कर रही थी। फूमिन का कॉल नहीं लग रहा था तो जिया टेंशन में आ जाती है। वो जिन को कॉल करती है। जिन कहता है कि फूमिन दूसरी सिटी है बिजनेस मीटिंग के लिए। जिया कहती कि मुझे भी वही जाना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिन कहता कि ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ। अब जिया साउथ सिटी आकर फूमिन को कॉल करती है। फूमिन कहता है कि मैं मीटिंग में था। जिया बताती कि मैं भी साउथ सिटी आ गई हूँ। फूमिन जल्दी से जिया से मिलने आता है। जिया उसे हक कर लेती है। फूमिन जिया को बेड पर ले जाता है और कहता है कि बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मैट जिया से बातें कर रही थी। जिया पूछती है कि क्या फूमिन को ये वाइट रोजेस पसंद है। मैट कहती कि पता नहीं, लेकिन ये उन्होंने खुद लगाए हैं। पहले वाली मैट को उन्होंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो उनके फ्लावर्स की केयर नहीं करती थी।
जिया सोचती है कि शायद फूमिन के लिए ये फ्लावर्स बहुत स्पेशल हैं। तभी से लियान का कॉल आता है। वो जिया से कहने लगता है कि तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों रह रही हो। उसने मेरे मॉम डैड को अलग कर दिया, मुझसे सारी प्रॉपर्टी भी ले ली। जिया कहती कि मैं फूमिन को अच्छे से जानती हूँ और वैसे भी जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें नहीं मिल सकता। लियान कहता है कि शायद तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं जानती, वो बस तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली की तरह दिखती हो। उसी की वजह से फूमिन को वो फ्लावर्स भी पसंद है। जिया उन फ्लावर्स के बारे में सोचने लगती है। तभी फूमिन आता है। वो जिया को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे प्रपोज करके अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। जिया सोचती है कि लियान बस मेरे और फूमिन के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता था। जिया उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट करती है। फूमिन जिया को रिंग पहनाकर उसे हक करता है। जिया ड्रेस ट्राई करके देखती है। फूमिन उसे क्लोज आने को कहता है, लेकिन जिया भागने लगती है। फूमिन उसे पकड़ लेता है। जिया कहती कि मुझे ड्रेस चेंज करनी है। वो कहता है कि मैं हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट डे जिया और फूमिन ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। जिया ग्रैंडपा को ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। जिया कहती कि आप ठीक हैं। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, मुझे क्या हुआ है। जिया याद करती है कि उस टाइम फूमिन ने झूठ कहा था। जिया कहती कि फूमिन तुम यहीं रुको, मुझे कंपनी जाना है, और चली जाती है। ग्रैंडपा फूमिन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड आए थे कल, उसे सच में बहुत रिग्रेट है। उसे एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ गलत किया है। फूमिन कहते कि अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, वैसे शादी की तैयारियां कैसी चल रही है। फूमिन कहते कि अच्छी चल रही है, मैं जिया को सरप्राइज दूंगा, आप कुछ मत कहना उससे। ग्रैंडपा कहते कि ये तो अच्छी बात है। अब रात में फूमिन घर आकर जिया को अपनी कुछ प्रॉपर्टी देता है। जिया लेने से मना कर देती है। फूमिन कहता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि हम कुछ दिन ओल्ड हाउस में रहें। जिया मान जाती है। नेक्स्ट डे मेड जिया से कहती है कि ओल्ड हाउस में जाने के लिए सामान पैक कर दिया है मैंने। मेड बताती है कि आज मुझे सफाई करते टाइम एक फ़ोटो मिली। मेड कहती कि आप और यंग मास्टर हाई स्कूल में साथ थे। जिया कहती है कि शायद इस फोटो में जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। मेड चली जाती है। उस फोटो में लड़की का फेस ही नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट सीन में जिया ग्रैंडपा जिन और जेनी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ग्रैंडपा रेस्ट करने चले जाते हैं। जिनको कुछ काम था तो वो भी चला जाता है। जेनी और जिया फूमिन की एक्स गर्लफ्रेंड की बातें करने लगती है। जिया पूछती है कि तुमने कभी उसे देखा है। जेनी कहती कि नहीं। फिर वो जिया को अपने साथ बाहर ले जाती है। जेनी जिया को बार में लेकर आती है। जिया कहती कि फूमिन गुस्सा होगा। जेनी कहती है कि जिन मुझे कहीं नहीं जाने देता, तुम्हारे साथ मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, प्लीज़ थोड़ी देर रुकते हैं। जिया मान जाती है। एक आदमी जिया को ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन जिया मना कर देती है और वापस जाने लगती है। वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। जिया उसे मारने के लिए पत्थर उठा लेती है, लेकिन तभी फूमिन आ जाता है। जिया उसे हक कर लेती है। फूमिन कहता है कि मैंने उस आदमी को भगा दिया है। जिया कहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। फूमिन कहता है कि हाँ, हमेशा से है। फिर वो उसे घर लेकर जाता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा जिया को ग्रैंडमा की कुछ चीज़ें देते हैं और बताते कि मैंने तुम्हारे अंकल आंटी को बुलाया है उनसे मिलने। जिया तो हैरान हो जाती है। तभी अंकल आंटी आते हैं। जिया उन्हें देखकर खुश हो जाती है। ग्रैंडपा उन दोनों से बातें करते हैं। अंकल टी पीते ही पहचान जाते हैं कि ये किस टाइप की टी है। ग्रैंडपा कहते कि आप तो एक्सपर्ट हैं। अंकल सोचते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव टी यहाँ कैसे है। घर जाते टाइम ग्रैंडपा उन लोगों को बाहर तक छोड़ने आते हैं। वो अंकल को वही टी गिफ्ट में देते हैं। अंकल ग्रैंडपा के कहने पर गिफ्ट ले लेते हैं और जिया से कहते हैं कि तुम्हारा कजिन फेंग हॉलीडेज़ में घर आया है, क्यों ना तुम उससे मिलने चलो। जिया ग्रैंडपा से पूछकर साथ जाने के लिए मान जाती है। आगे आकर अंकल कहते कि तुमने कहा था कि इनका छोटा सा बिजनेस है, लेकिन ये लोग काफ़ी रिच हैं। जिया उनसे माफ़ी मांगती है। अंकल कहते हैं कि फूमिन बहुत रिच है, मुझे नहीं लगता कि हम उसकी फैमिली के लिए सुटेबल हैं। मुझे डर है कि कहीं तुम हर्ट ना हो। आंटी कहती कि हाँ, तुम्हारे मॉम डैड के बाद हमने तुम्हें पाला है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आए। तुम्हें शादी के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। जिया फूमिन को मैसेज करके सब बताती है। फूमिन कहता है कि मैं अंकल आंटी से खुद बात करूँगा। अब रात में जिया अंकल आंटी और फेंग के साथ डिनर कर रही थी। फेंग कहता है कि तुम और लूजन 2 महीने पहले तक तो साथ थे। जिया कहती कि हाँ, लेकिन अब मैं फूमिन के साथ हूँ। अंकल आंटी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम फूमिन के साथ बस 2 महीने से हो और तुम लोग अभी से शादी की बातें कर रहे हो। आंटी शादी करने से मना करने लगती है। जिया कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। फेंग डोर ओपन करने जाता है। फूमिन अंकल आंटी से बात करने आया था। अंकल जिया और फेंग को अंदर जाने को कहते हैं। देन अंकल फूमिन से कहते हैं कि तुम इतने रिच हो, तुमने हमसे झूठ कहा। फूमिन उनसे सॉरी कहता है। अंकल कहते हैं कि हमारी फैमिली से एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, ना ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड सेम है। फूमिन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उनके बाद जिया ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। आंटी अंकल से कहती हैं, लगता है ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं।
अंकल कहते कि ठीक है, लेकिन तुमने जिया को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भले ही मेरी जान चली जाए। फूमिन कहते कि ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी बहुत केयर करूंगा। अंकल जिया और फूमिन को आज यहीं पर रुकने को कहते हैं। फैंग फूमिन से कहता है कि आप मेरे साथ मेरे रूम में सो सकते हो, बस मुझे खर्राटे लेने की आदत है। आप सोते टाइम फूमिन उठकर जाने लगता है। फैंग कहते क्या हुआ? वो कहता है कि पानी चाहिए मुझे। फैंग कहता है कि आपके साइड में ही है। फूमिन कहता है कि वॉशरूम जा रहा हूँ। फैंग कहता है कि मैं भी चलता हूँ। फूमिन मना कर देता है। फैंग कहता है कि मैं आपको सिस्टर के पास नहीं जाने दूंगा। फूमिन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो। उन दोनों की फाइट होने लगती है। फूमिन फैंग को हरा देता है। जिया कहती कि तुम लोगों को क्या हुआ? फूमिन जिया को रूम में चलने को कहता है। जिया फूमिन को ले जाने से मना करती है। फूमिन कहते कि हम कपल है, साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। वो जिया के साथ चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया फूमिन को ही देख रही थी। फूमिन कहता है कि क्या हुआ? जिया कहती है कि तुम हैंडसम हो। फूमिन कहते कि तुम्हें मेरा फेस पसंद है, जब ओल्ड हो जाऊंगा तब क्या? जिया कहती कि तब भी पसंद होगा। फूमिन उसके नेक पर किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग फूमिन और जिया के एंगेजमेंट में आए हुए थे। सभी जिया के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे जो हैरान होकर पूछती कि फूमिन के गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। एक लड़की बताती कि ली जिया। वो तो हैरान हो जाती है। वो लुजन से बात करती है कि तुम्हें पता है जिया फूमिन से एंगेजमेंट कर रही है। लुजन कहता है कि हाँ। मिसेस यू कहती है कि वो एक बेकार लड़की है, तो हमारे फ्रेंड को ही फंसा लिया उसने। 2 महीने में एंगेजमेंट भी कर रही है। लुजन कहते हैं कि मॉम बस करो, जिया ऐसी नहीं है, गलती मेरी ही थी। अब जिया और फूमिन वहाँ पर आते हैं। फूमिन कहता है कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। जिया उसे थैंक्स कहती है। फूमिन मेहमानों से मिलने जाता है। लुजन और मिसेस यू जिया को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। जिया मिसेस यू से कहती कि आपने कहा था ना कि मैं रियल जेड का ब्रेसलेट लैब में नहीं देख पाऊंगी, ये फेक नहीं है। मिसेस यू उसे सॉरी कहती है। फूमिन के आने पर लुजन उसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। फूमिन लुजन को थैंक्स कहता है। अब रात में लियान जिया को मैसेज करता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फूमिन की एक्स गर्लफ्रेंड की सब्स्टिट्यूट बनने के लिए रेडी हो गई। वैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली वापस आ गई है। जिया लियान को ब्लॉक कर देती है। फूमिन जिया के पास आता है। जिया उसे हक करके उन फ्लावर्स के बारे में पूछती है कि तुम उनकी इतनी केयर क्यों करते हो। फूमिन याद करता है कि जिया फूमिन को क्लास में पानी देने के लिए थैंक्स कह रही थी। वो गिरने वाली थी, तभी फूमिन उसे पकड़ लेता है। जिया के शोल्डर पर एक फ्लावर था। फूमिन उसे निकालता है। तभी जिया के मॉम डैड जिया को पिक करने आते हैं। उस दिन जिया का बर्थडे था। जिया फूमिन को बाय बोलकर चली जाती है। फूमिन उस फ्लावर को देखने लगता है। प्रेजेंट में फूमिन कहता है क्योंकि वो हमारी स्पेशल मेमोरी है। नेक्स्ट डे जिया कंपनी आती है। असिस्टेंट उसे लिली से मिलाता है। जिया हैरान हो जाती है। लिली जिया से कहती है कि तुम ही फूमिन की फियांसी हो ना। तभी फूमिन आता है। वो लिली से फाइल लेकर उस पर सिग्नेचर करता है। लिली कहती कि हम इतने टाइम बाद मिले, क्यों ना साथ में लंच करें। फूमिन मना कर देता है और जिया के साथ चला जाता है। जिया फूमिन से कहती है कि तुम दोनों बस क्लासमेट हो। फूमिन कहता है कि हाँ, जेलस होने पर तुम क्यूट लगती हो वैसे। जिया कहती है कि तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। फूमिन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब रात में फूमिन जिया की उसके काम में हेल्प करता है। जिया को एक टेक्नोलॉजी कंपनी में इंटरव्यू लेने जाना था और उसे जल्दी सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उस कंपनी में आती है। उसे पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी कंपनी की बॉस लिली है। लिली जिया का वेलकम करती है और बताती है कि बिज़नेस स्टार्ट करने में फूमिन ने मेरी बहुत हेल्प की है। जिया कहती कि अच्छी बात है। लिली जिया से ऐसी बातें करने लगती है जिससे जिया को शक हो, लेकिन जिया कहती है कि मैंने कभी उसे तुम्हारी बातें करते नहीं सुना। लिली कहती है कि शायद वो छुपा रहा है, लेकिन इस बार मैं फूमिन के लिए वापस आई हूँ। वो मुझे लाइक करता होगा तो तुम उसे फोर्स नहीं करोगी ना अपने साथ रहने के लिए। जिया कहती है कि फूमिन ऐसा कभी नहीं करेगा। लिली कहती कि वो फ्लावर्स तो देखे ही होंगे तुमने, वो मुझे कभी भूला ही नहीं था। जिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया वार्म वाटर ले रही थी, तभी उसे फूमिन की बात याद आती है। वो कहती है कि मैं और फूमिन कुछ महीने पहले ही मिले, फिर वो फ्लावर्स हमारी मेमोरी कैसे हो सकती है। शायद वो लिली और फूमिन की स्पेशल मेमोरी हो। फिर वो फूमिन से मिलती है और कहती कि तुमने बताया क्यों नहीं कि मूव ग्रुप के प्रेसिडेंट लिली है। फूमिन कहता है कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। जिया कहती कि उसने बताया कि चाइना में उसका खुद का बिजनेस करने में तुमने उसकी हेल्प की है। फूमिन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की कजिन सिस्टर है, लेकिन ये सब असिस्टेंट करता था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिया कहती कि सच में। फूमिन कहता है कि हाँ, और उसे फॉरहेड पर किस करता है। रात में वो दोनों ग्रैंडपा और मिस्टर फू के साथ डिनर कर रहे थे। फूमिन को कंपनी से कॉल आ जाता है तो वहाँ से चला जाता है। फूमिन बहुत देर तक घर नहीं आता। जिया असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस तो 2 घंटे पहले ही चले गए हैं। थोड़ी देर बाद जिया को फूमिन का कॉल आता है। फूमिन बताता है कि मेरे फ्रेंड मिंग का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया हॉस्पिटल आती है। वो फूमिन को लिली के साथ देख लेती है। लिली मिंग की ही कजिन है।
वो तीनों बातें कर रहे थे। मिंग लिली और फूमिन के हाई स्कूल की बातें करने लगता है। उनकी बातें सुनकर जिया हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिया सोच रही थी कि क्या फूमिन अभी भी लिली को लाइक करता है। जिया गिरने वाली थी तभी लूजन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। जिया कहती कि हाँ। तभी फूमिन कार लेकर आता है। जिया कार में बैठ जाती है। फूमिन उसे आगे आने को कहता है लेकिन जिया नहीं आती है। एक सीन में फूमिन और जिया डिनर कर रहे थे। जिया कहती है कि इन फ्लावर्स को फेंक दो। फूमिन कहता है कि ठीक है। और कुछ? जिया कहती कि वो फ़ोटो और कार्टून वाला हेयर बैंड भी। फूमिन कहते कि क्या तुमने वो फ़ोटो देखी? जिया कहती है कि उसमें वो ब्यूटीफुल गर्ल लिली है ना, तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो, मैं तो बस उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ। फूमिन गुस्से में कहता कि किसने तुमसे ये बेकार की बातें कही है, उस फोटो में तुम हो। जिया कहती कि झूठ मत कहो। फूमिन कहते कि सच में जब तुमने स्कूल में डांस किया था मैं तब से तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें 2 महीने से नहीं बल्कि हाई स्कूल के टाइम से लाइक करता हूँ। वो उसे हक कर लेता है। जिया सोचती है कि मैं लास्ट बार फूमिन पर भरोसा कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया को लियान दूसरे नंबर से फूमिन और लिली की फ़ोटो सेंड कर देता है। जिया लियान को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारी इन बेकार ट्रिक्स में नहीं फंसूंगी। लियान कहता है कि तो फूमिन तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहेगा। वो जिया को एक वीडियो भी सेंड करता है। थोड़ी देर बाद जिया की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि तुमने ये वीडियो मुझे चेक करने को दी थी ना, उसमें पता नहीं चल रहा है कि पीएस का यूज़ किया है या नहीं। शायद इस लड़की का फेस भी एआई से चेंज किया है। जिया कहती है कि इसका मतलब उसमें कोई और लड़की है। फूमिन ने झूठ कहा कि वो मुझे हाई स्कूल से लाइक करता है। फ्रेंड कहती कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो मैं फूमिन से बात करनी चाहिए। इधर फूमिन एक ऑक्शन में आया था। जिया वहीं पर आती है। बिना इन्विटेशन के उसे एंट्री नहीं मिल रही थी, तो लूजन जिया को अपने साथ ले जाता है। अंदर आकर जिया फूमिन को कॉल करके कहती है कि तुम लिली के साथ हो। वो कहता है कि नहीं, लेकिन लिली उसके बाजू में ही थी। लूजन और जिया बैठ जाते हैं। लिली फूमिन से एक सॉन किस क्राउन के बारे में बात करती है। उसकी आज बोली लगने वाली थी। तभी मिस्टर जू नाम का आदमी फूमिन से मिलने आता है। ऑक्शन मिस्टर जू ने ही कराया है। लिली उनके सामने ऐसे बात कर रही थी जैसे फूमिन की गर्लफ्रेंड है। उनके जाते ही फूमिन लिली को बहुत सुनाता है कि अपनी हद में रहो, जिया मेरी फियांसी है, तो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश मत करना दोबारा। उस क्राउन को फूमिन ही बाय करता है। वो बाहर चला जाता है। तभी लिली के पास एक लड़का वो क्राउन लेकर आता है कि मिस्टर जू ने ये आपको देने को कहा है। लूजन जिया से कहता है कि तुम्हें फूमिन परेशान कर रहा है क्या, मैं उससे बात करके आता हूँ। लिली जिया को देख लेती है। वो उसके पास आकर कहती कि देखा, ये क्राउन फूमिन ने मेरे लिए लिया है, देखो वो मुझसे कितना प्यार करता है। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। लिली कहती है कि वो तुमसे बोर हो चुका है, तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। इधर असिस्टेंट फूमिन को बताता है कि मिस्टर जू ने वो क्राउन लिली को दे दिया। फूमिन हैरान हो जाता है। तभी लिली आती है। फूमिन उसे क्राउन ले लेता है। लिली कहती कि ये मेरे लिए नहीं था। फूमिन कहता है कि ये मेरी वाइफ के लिए है। लिली कहती कि तुम मुझे लाइक नहीं करते क्या, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो उसके साथ मेरी वजह से हो ना, वो मेरी सब्स्टिट्यूट ही तो है। फूमिन लिली का गला पकड़ लेता है और कहता है कि लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, जिया और मेरे बीच में मत आओ वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। असिस्टेंट लिली को ले जाता है। लूजन फूमिन के पास आकर उसे मारने लगता है। फूमिन भी लूजन को मारता है। लूजन कहता है कि मुझे जिया को छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम यहाँ पर दूसरी लड़कियों को खुश करने के लिए 50 मिलियन पर बात करने में लगे हो। फूमिन कहता है कि बकवास मत करो। लूजन कहता है कि जिया सब देख रही थी, तुम कैसे उस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रहे थे। मैं जिया को अपने पास वापस लाऊंगा चाहे कुछ भी हो। फूमिन कहता है कि ट्राई कर लो। फूमिन जिया को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता है। फूमिन जिया को ढूंढने को कहता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताता है कि उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया है। फूमिन और असिस्टेंट एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में फूमिन एक लड़की को रोकता है। उसे लग रहा था ये जिया है। असिस्टेंट फूमिन को बताता है कि इस लड़की ने सेम मिस जिया के जैसे ड्रेस पहनी है, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन हो गया कि वो एयरपोर्ट के पास है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट फूमिन को बताता है कि सीसीटीवी से पता चला है कि उस दिन मिस जिया हॉस्पिटल गई थी, लेकिन डोर से ही बाहर चली गई। 2 दिन पहले उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। कुछ दिन पहले वो लिली से इंटरव्यू लेने भी गई थी। तब पता नहीं लिली ने उनसे क्या कहा। फूमिन कहता है कि ये सब हॉस्पिटल से स्टार्ट हुआ था। असिस्टेंट बताता है कि जिया को बहुत टाइम से एक अननोन नंबर से मैसेज कॉल आ रहे हैं, शायद कोई उनके मन में गलतफहमी पैदा कर रहा है। फूमिन लियान को पकड़ के लाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लियान को लेकर आता है। लियान फूमिन से कहता है कि तुमने मुझसे सब ले लिया, मेरी मॉम को जेल भिजवा दिया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता, इसीलिए मैंने जिया को तुमसे अलग कर दिया। फूमिन कहता है कि तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं। फूमिन वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट लियान को बताता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। देन फूमिन लिली के पास आता है। उसके साथ सभी कॉपरेशन कैंसिल कर देता है, साथ ही उसकी कंपनी को अभी के अभी सारे डेट चुकाने को कहता है। इन सब से उसकी कंपनी बैंकरप्ट ही हो जाएगी।
तभी मिंग आता है और फूमिन से कहता है कि लिली की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम हमारी कंपनी को छोड़ दो। फूमिन कहता है कि कभी नहीं। वो लिली से साइन करने को कहता है। लिली डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट फूमिन से कहता है कि शायद मिस जिया ने नेम चेंज कर लिया होगा, तभी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। लेकिन हमें सिटी का तो पता चल गया है। फूमिन कहता है कि टिकट बुक करो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊँगा। इधर जिया अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और बताती है कि वो अपनी डांस टीचर से मिली। वो उनके स्टूडियो में जॉब करने की सोच रही है। फ्रेंड कहती कि अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम वापस नहीं जाओगे? जिया कहती कि अभी तो नहीं, फूमिन यहाँ पर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट सीन में जिया स्टूडियो में थी। एक लड़की कहती है कि आप जल्दी घर चली जाना, स्टूडियो में लाइट की प्रॉब्लम है। अचानक लाइट बंद हो जाती है। तभी फूमिन वहाँ पर आता है। वो जिया को किस करने लगता है। जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा, जानबूझ के तुमने मेरा और लूजेन का ब्रेकअप कराया ताकि तुम मेरे साथ खेल सको। तुम्हारी मून लाइट तो लीली है ना। फूमिन कहता है कि तुम्हें जो पता है ये सब सच नहीं है। हाई स्कूल से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है। जिया कहती कि ये झूठ है, अगर सच भी होता तो तुमने अब तक मुझसे ये सब क्यों छुपाया? फूमिन कहता है क्योंकि इसमें भी तुम्हारी ही भलाई थी। तुम जब तक खुद मुझे याद नहीं करती, मैं तुम्हें ये सब बताने की बजाय चाहता था कि तुम फिर से मुझसे प्यार करो, चाहे तुम्हारी मेमोरी आए या ना आए। जिया कहती है कि फिर वो वीडियो लियान के पास कहाँ से आई? फूमिन कहता है कि वो सच में पीएस है। वो उसे रियल वीडियो दिखाता है। जिया तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसमें कोई और लड़की नहीं बल्कि जिया ही थी। फूमिन कहता है कि मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा। वो जिया को किस करता है। जिया उसे रोकती है। वो कहते कि प्लीज़ पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जिया कहती कि ठीक है। फूमिन उसे होटल चलने को कहता है, लेकिन जिया कहती है कि मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। फूमिन कहता है कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वो उसे ड्रॉप करने आता है। वो जिया को किस करता है। जिया की फ्रेंड उन दोनों को देख रही थी। जिया की फ्रेंड कहती कि सॉरी, मैं पता नहीं कर पाई कि वो वीडियो फेक है। जिया कहती कि कोई बात नहीं। फ्रेंड कहती है कि तुमने बताया नहीं, तुम फूमिन को हाई स्कूल से जानती हो। जिया कहती है कि एमनीसिया की वजह से मैं अपने पास से फूमिन और हाई स्कूल के टाइम को भूल चुकी हूँ। नेक्स्ट डे फूमिन जिया को वो क्राउन पहनाता है। जिया उनके हाई स्कूल के मोमेंट को याद करती है जब फूमिन उसकी हेल्प करता था। जिया सोचती है कि ये सब ड्रीम नहीं बल्कि मेरे पास की रियल मेमोरीज हैं। फिर वो लोग बीजिंग सिटी वापस आ जाते हैं। जिया ग्रैंडपा को सॉरी कहती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब अगर फूमिन तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, कहीं चली मत जाना। नेक्स्ट डे फूमिन अपने हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। वो स्कूल में 20 मिलियन इन्वेस्ट करने का बोल देता है। वहाँ पर फूमिन को उसकी और जिया की फ़ोटो नोट बोर्ड पर लगी दिख जाती है। उसे देखकर फूमिन खुश हो जाता है। जिया फेंग से बात कर रही थी। फेंग बताता है कि ब्रदर इन लॉ स्कूल के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं। आज स्कूल की एनिवर्सरी सेरेमनी में वो स्पीच देने वाले हैं। जिया कहती कि वो सच में स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। अब स्टेज पर प्रिंसिपल फूमिन की तारीफ करते हैं और फूमिन को सभी स्टूडेंट को उनके फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस देने को कहते हैं। फूमिन स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच देता है। जिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब घर जाते टाइम जिया फूमिन को लव यू कहती है। फूमिन शॉक्ड हो जाता है और कहते कि मैंने सुना नहीं। जिया फिर से उसे लव यू कहती है। फूमिन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट फूमिन को बताता है कि लियान ने जिया को किडनैप कर लिया है। फूमिन हैरान हो जाता है। वो असिस्टेंट से जल्दी उनकी लोकेशन पता करने को कहता है। लियान जिया को अपने साथ लेकर आता है। जिया कहती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लियान कहता है कि तुमने फूमिन से ब्रेकअप क्यों नहीं किया। उसने मेरी मॉम को जेल में डलवा दिया, मुझे सब कुछ छीन लिया, मैं भी उसे बर्बाद कर दूंगा। तभी फूमिन ग्रैंडपा और मिस्टर फू वहाँ पर आते हैं। लियान कहता है कि तुम्हारी फू फैमिली इसे सेव करने आ गई। मिस्टर फू लियान पर गुस्सा करने लगते हैं। लियान कहता है कि ये सब आपकी गलती है, आपने मुझे अपना बेटा माना होता तो ये सब कभी नहीं होता। फूमिन लियान से कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। लियान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। वो कार में जाकर जिया और फूमिन को टक्कर मारने वाला था, लेकिन मिस्टर फू बीच में आ जाते हैं। एक सीन में जिया को याद आ रहा था कि जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब फूमिन उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में जिया फूमिन के हाथ में ब्लड देखकर उससे डर रही थी। डॉक्टर बताते कि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। जिया होश में आते ही फूमिन को हक करके रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। फूमिन कहता है कि कोई बात नहीं। जिया पूछती कि डैड कैसे हैं। वो कहता है कि उनकी बोन्स टूट चुकी है, अभी तो कोमा में है। जिया कहती कि मुझे उन्हें देखना है। फूमिन जिया को डैड के रूम में लाता है। ग्रैंडपा फूमिन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड को उनकी गलतियों का बहुत पछतावा है, तुम्हें भी अब उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जिया कहती कि सही कहा ग्रैंडपा ने। फूमिन भी मान जाता है। अब कुछ दिनों के बाद रूई जिया से आकर रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है और कहती कि तुम्हें उस अकाउंट के बारे में पता चला क्या कि किसका है।
शायद वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो पूरे अकाउंट में बस तुम्हारी पिक्चर्स हैं। जिया बताती है कि ये मेरे फियांसे फुमिन का अकाउंट है, वही मेरा फर्स्ट लव है। रुई शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जिया कहती कि मौका ही नहीं मिला। फुमिन जिया को शॉपिंग के लिए लाता है। जिया फुमिन के साथ सेल्फीज लेती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती है, जो देखकर फुमिन खुश हो जाता है और उसे हक करता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।